आज जब नीतीश कुमार रेड्डी के पिता को बड़ी टीवी स्क्रीन के ऊपर रोते हुए दिखाया जा रहा था ना नीतीश के शतक के बाद में, तब उसको देखकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इमोशनल नहीं हुआ होगा। उस बाप के आंसुओं को देखकर हर एक का दिल भर आया था कि यार, यही मेहनत के लिए तो एक इंसान मेहनत करता है, इसी रिजल्ट के लिए तो हम लोग अपनी ताउम्र मेहनत करते हैं। और आज जब वो लम्हा आया, नीतीश कुमार रेड्डी ने जब शतक मारा, तब उनके पिताजी के लिए बस वही एक लम्हा था। वो लम्हा उनके लिए ठहर सा गया था। वो सिर्फ और सिर्फ खुश दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो काम किया है, उसके बाद उसकी कहानी जानना तो बनता है। एक ट्रॉफी कैबिनेट, एक छोटी सी जगह जहां पर एक खिलाड़ी अपने सपनों के सबसे खूबसूरत पल संभाल के रखने की सोचता है। पर नीतीश कुमार रेड्डी के घर में आज भी वो ट्रॉफी कैबिनेट नहीं है। क्यों? लाजमी सा सवाल है, क्यों? क्योंकि अभी भी वो एक रेंटेड घर में ही रहते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रॉफी कैबिनेट की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बाप की कुर्बानियों की, एक माँ के भरोसे की और एक लड़के के सपनों की, जो प्लास्टिक बॉल से शुरू हुई थी और आज इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच चुकी है। बल्कि उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पर कि पहुंचने का सपना, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो सबके सब देखते हैं। नीतीश रेड्डी, विशाखापट्टनम का एक छोटा सा गांव, एक सिंपल सी फैमिली और एक सपना, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। आज वो सपना सच हो चुका है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है, वो कहानी लगभग भारत के हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक मिसाल के तौर पर बन चुकी है। मुत्याला रेड्डी, नीतीश के पिताजी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के क्रिकेट सपने को पूरा करने में लगा दी। दरअसल एक वक्त था जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसीलिए छोड़ दी ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छे क्रिकेट एनवायरनमेंट में ट्रेन करवा सके, जहां वो अपने टैलेंट को पूरा एक्सप्लोर कर सके और कोई भी मौका ना उससे चूक पाए। 2012 में हिंदुस्तान जिंक ने विशाखापट्टनम स्मेल्टर को बंद कर दिया और मुत्याला रेड्डी के पास एक ऑप्शन था, उदयपुर शिफ्ट हो जाएं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे, विशाखापट्टनम में, जहां नीतीश को क्रिकेट फैसिलिटीज और फेमिलियर एनवायरनमेंट मिल सके। उनका कहना है कि अगर हम उदयपुर चले गए तो लैंग्वेज और नए एनवायरनमेंट में नीतीश का क्रिकेट सफर करेगा। ये डिसीजन ऑब्वियस सी बात है, कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं था। एक तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेन था और दूसरी तरफ एक बेटे का सपना। लेकिन मुत्याला रेड्डी ने अपनी रिटायरमेंट फंड्स का इंटरेस्ट यूज करके अपने फैमिली का गुजारा किया और अपने बेटे के लिए हर कोचिंग सेशन, हर एक कैंप में उसका साथ दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब घर के खर्चे और क्रिकेट ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस दोनों को बैलेंस करना काफी मुश्किल भरा हो गया। लेकिन उस वक्त नीतीश की मां मनसा ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जब मुत्याला रेड्डी ने कहा कि हमें अननेसेसरी खर्चे कम करने पड़ेंगे, तब उन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और कहा कि मैं संभाल लूंगी। किसी भी पार्टनर को अगर ऐसा कोई साथी मिल जाए जो बस उसकी बात के ऊपर भरोसा करे, तो वाकई में जिंदगी काफी आसान हो जाती है। उन्होंने एक सिंपल डील करी, तो नीतीश और क्रिकेट को संभालो, मैं अपनी बेटी और उसकी पढ़ाई को संभाल लूंगी। आज भी मुत्याला रेड्डी अपनी वाइफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत ऐसे ही नहीं मानते। नीतीश का क्रिकेट सफर एक छोटे गांव थुंगलम से शुरू हुआ था, जहां पर प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेली जाती थी। जब वो छोटे थे और अपने कजिन्स के साथ में क्रिकेट खेलते थे, तो हर बार जब वो शॉट मारते थे तो बॉल या तो लेक में गिरती थी या फिर छत पर पहुंच जाती थी। उस फ्रस्ट्रेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नीतीश को बड़े ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी फैमिली ने विशाखापट्टनम शिफ्ट करने का डिसाइड कर लिया, जहां नीतीश को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकें। और यहां से नीतीश का क्रिकेट करियर स्लोली स्लोली ऊपर चढ़ने लगा। अंडर 19 लेवल पर उन्होंने बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स खेली, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में वो उनको जगह नहीं मिल पाई और ये नीतीश के लिए एक बहुत बड़ा और शायद पहला पहला सेटबैक भी था। लेकिन नीतीश ने सिर्फ एक चीज़ अपने पिताजी से कही कि पापा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अपने बल्ले से दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले ने आपकी किताब को संघर्षों से भरा हुआ लिखा हो, तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। कोविड-19 ने हर किसी की लाइफ को डिस्टर्ब किया था, लेकिन नीतीश का क्रिकेट करियर भी इससे बहुत ज़्यादा बैडली इंपैक्ट हुआ। एक साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद उनको टीम्स में कंसिडर नहीं किया गया। वो फेज मुत्याला रेड्डी के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी था और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला भी। जब
नीतीश से उन्होंने पूछा कि बेटा तुझे कोई रिकमेंडेशन चाहिए क्या? तो वो बस एक चीज बोला कि पापा आप बस पेशेंस रखो। और इसके बाद आई 2023 आईपीएल की ऑक्शन, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने नीतीश को 20 लाख रुपए में साइन किया। और फिर 2024 रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने 159 रन्स की एक बहुत ही पावरफुल इनिंग्स खेलकर सबको अपना टैलेंट का एहसास दिला दिया कि भाई यहां पर भी हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। नीतीश को आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में ज्यादा मौके मिले और उन्होंने अच्छा खासा इंप्रेस भी किया। पैट कमिंस जैसे लेजेंड्स ने भी उनकी कामनेस और मैच विनिंग टेम्परामेंट को अप्रिशिएट किया। और वही पैट कमिंस आज मतलब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने ही पुराने कप्तान से एक तरीके से फॉलो ऑन छीन लिया। फिर आई वो खूबसूरत घड़ी जब नीतीश को इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन डेब्यू से एक दिन पहले ही इंजरी ने उनको साइडलाइन भी कर दिया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो मुतैला रेड्डी और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला था। लेकिन नीतीश ने वापस आके अपना डेब्यू किया और अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया। नीतीश के टैटूज भी काफ़ी मशहूर हैं। उनकी कहानी दरअसल उनके टैटूज ही सुनाते हैं। एक एक्लीस टैटू जो स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक क्लॉक टैटू अपनी सिस्टर के बर्थडे का, और एक पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड टैटू। पर सबसे इमोशनल बात यह है कि नीतीश अपने अचीवमेंट्स को के सुविनियर्स जो है वो बिल्कुल नहीं रखते, और ना ही वो बैट्स रखते हैं, ना ही किसी मैच की बॉल रखते हैं। और उसका रीज़न शायद ये है कि उनके घर में ट्रॉफी कैबिनेट नहीं बना हुआ है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मुतैला रेड्डी का एक और सपना है अपना एक खुद का घर, जहां नीतीश के ट्रॉफीज और मेडल्स एक ट्रॉफी कैबिनेट में सज पाए। ये कहानी वाकई में सिर्फ और सिर्फ नीतीश की नहीं, बल्कि ये कहानी हर उस बाप की है जो अपने बेटे के सपनों को अपना खुद का सपना मान लेता है और उसी के साथ जीता भी है। और आज जब हम नीतीश को इंडिया के लिए खेलते हुए देख रहे हैं, वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि वो एक परिवार की उम्मीद और एक बाप की कड़ी मेहनत का सबसे खूबसूरत सबूत है। ऑब्वियस सी बात है, नीतीश की कहानी ऐसी कहानी है जो कि आने वाली काफ़ी जनरेशन्स को इंस्पायर करने वाली है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वाकई में नीतीश कुमार रेड्डी की एक कहानी इंस्पायरिंग लगती है, तो इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद का सिर्फ एक दामन पकड़े हुए हैं और अपनी कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। उनको चाहिए ऐसा मोटिवेशन जो उनको ऐसे समय में मिल सके कि यार हम अभी भी कर सकते हैं। जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया वो वाकई में आसान नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी बात के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है मेहनत के दम पर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।